हेलो वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं दीपक देवांगन। आज मैं आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ पेश हूँ, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। आज पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है और कैसे इसमें जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन होते हैं। और आप क्या जानते हैं कि 1 मिनट में हमारा जो हार्ट है वो 5 लीटर ब्लड को जो है वो पंपिंग करते हैं। तो वो किस तरह से होता है, वो जो ब्लड है 5 लीटर ब्लड है वो कहाँ जाता है, किस तरह से रहते हैं, उनके बारे में आज पूरा इसमें हम लोग समझेंगे। और मेल का हार्ट और फीमेल का हार्ट छोटा और बड़ा होता है, ये क्यों होता है इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में। तो ह्यूमन हार्ट हमारा कहाँ पर, सबसे पहले देखते हैं इसकी पोजीशन, ये कहाँ पर पाया जाता है। तो हमारे जो थोरेसिक कैविटी होता है, या इसी को बोलते हैं हमारे में अंश मेखला, है ना, जो ऊपर का जो आपका हड्डी है इधर, जिसे हम लोग सीने को जब छुएंगे यहाँ पर तो हमको हड्डी से एहसास होता है, कुछ इस तरह से हड्डियां ऐसा होते हैं और बीच से जो है जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो रिब्स है और रिब्स को बीच से जुड़ा हुआ हमारा रहता है स्टर्नम। ठीक, तो स्टर्नम के जस्ट पीछे की ओर रहता है, और जो हमारा फेफड़ा है उसके ऊपर, मतलब सेंटर पे जो है यहाँ पर स्टर्नम के जो है यहाँ पर वो पाए जाते हैं। लेकिन हल्का सा कैसा होता है, वो लेफ्ट की तरफ जो हल्का सा झुका हुआ होते हैं। इसी कारण से उसको बोला जाता है कि हमारा जो हार्ट है या दिल है वो लेफ्ट की तरफ होता है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन एक्चुअल में वो सेंटर पे ही रहता है, हल्का सा थोड़ा सा उसका झुकाव वो रहते हैं। साथ ही साथ जो हमारा हार्ट है वो जो है कैसा होता है, आपका ये फिस्ट का आकार का, आपकी जो मुट्ठी है ये आपका मुट्ठी इतना बड़ा है, तो मुट्ठी की आकृति का हमारा जो हार्ट वो रहता है। अब ऐसा नहीं कि बच्चों का भी हार्ट जो है हमारे मुट्ठी के अकॉर्डिंग होगा, क्या नहीं, उनके मुट्ठी के अकॉर्डिंग होता है। जैसा इंसान होते, जैसे कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, है ना यार, जवान है ना, तो बच्चों में जो हार्ट का आकृति छोटा होता है उनके मुट्ठी का आकृति में होगा, और हम में जो है हमारे मुट्ठी की आकृति का जो है हमारा हार्ट होता है। इतना छोटा होता है, लेकिन इसका काम जो है बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इसी के द्वारा हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का परिवहन होता है। हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, बिना ऑक्सीजन के हम जीवित नहीं रह पाएंगे। तो ऑक्सीजन को जो है वो क्या करता है, हमारे पूरे बॉडी में जो है सर्कुलेट करता है या पहुंचाने का काम जो है करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर लाने का या उसको जो है हमारे बॉडी से लाने का काम जो है, हमारे टिश्यू से लाने का काम वो जो है करते हैं। तो कैसे होता है, किस तरह से होते हैं, इसके बारे में भी पूरा इसमें देखते हैं। ठीक है, तो ये उसका पोजीशन और उसकी जो है वो साइज हमारे पास कितना होता है। तो आपके फिस्ट का आकृति में आपके मुट्ठी की आकृति में जो है वो रहता है। अब बात करें कि मेल और फीमेल में जो है इसकी आकृति या इसका जो वजन है वो कितना होता है। ठीक है, तो मेल और फीमेल में दोनों में इसका जो वजन है वो अलग अलग होता है, इसका वेट जो है वो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करें फीमेल के केस में, तो फीमेल के केस में जो है आपका लगभग आपका 240 से 300 ग्राम का होता है, 240 से 300 ग्राम का होता है। और उस तरह से मेल में देखेंगे तो 300 से 340 ग्राम का जो है वो होता है। ठीक है, तो आपका जो मेल और फीमेल में जो है उसका जो वेट है वो कम और ज़्यादा रहता है, क्योंकि जो मेल है उसमें उसका वेट थोड़ा सा ज़्यादा रहता है फीमेल के अकॉर्डिंग, और फीमेल में उसका वेट जो है वो थोड़ा सा कम रहता है मेल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसीलिए तो है ना, फीमेल का जो दिल है उसमें केवल 1 या 2 लड़के ही आ जाते हैं, और उसी तरह से जो मेल है उसमें 3 4 5 6 लड़कियां इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो वो जो है वो हमारे मजाक की बात है, लेकिन उसमें क्या होगा, फीमेल का जो साइज है, मतलब उसका जो वेट है वो थोड़ा सा कम होता है, 240 से 300 ग्राम का होता है, और उसी तरह से मेल में जो है आपका 300 से 340 ग्राम का जो है उसका हार्ट होता है। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर हमने बोला कि 5 लीटर, ठीक है, 5 लीटर जो है हमारा ब्लड होगा, उसको क्या करेगा, 1 मिनट में जो है वो पंप करता है। ठीक है, तो 5 लीटर ब्लड को 1 मिनट में वो पंप करता है, मतलब हमारे बॉडी से जो है वो क्या होगा, 1 मिनट में 5 लीटर जो ब्लड है वो एक बार शरीर हार्ट में आएगा, और हार्ट से आने के बाद जो है वो बाहर हो जाएंगे। मतलब 5 लीटर जो है 1 मिनट में हार्ट में, अगर हार्ट में हमारा ब्लड आता है और उसके बाद वहां से वो चला जाता है। ठीक है, तो कैसा होगा, पूरा का पूरा क्या उसमें 5 लीटर पूरा के उसमें डाल देता होगा, और वहां से पूरा का पूरा निकल जाता होगा। तो 5 लीटर जब उसमें डालेगा तो हमको एहसास की नहीं होता कि 5 लीटर ब्लड हमारे अंदर आ रहा है, उसके बाद वहीं से उतना वो जा रहा है। तो हमारा जो सीना है वो ऐसा फूल जाना चाहिए, ऐसा। फिर उसके बाद जब इसमें ब्लड आया तो कुछ इस तरह से ऐसा हो गया, फिर वहां से ब्लड गया तो क्या हो गया, जैसा था वैसा हो गया। लेकिन ऐसा होता है क्या, ऐसा नहीं होता है। तो 5 लीटर जो ब्लड है वो किस तरह से होते हैं, तो जैसे हमें हार्ट बीट होता है तो धक धक करके आवाज होते हैं इसमें, तो इसमें धक धक नहीं होता, वो लब और डब का आवाज होता है। तो क्या होगा, जब इसमें हमारा जैसे क्या होगा, जैसे हम लोग जानते हैं कि 1 मिनट में जो है 72 बार हमारा जो
हार्ट है वो 72 बार धड़कता है, मतलब 72 बार उसमें जो है ये जो कपाट होता है खुलते हैं और बंद होते हैं, तो 72 बार उसमें क्या होगा, धड़केगा। तो एक बार जब वो धड़कता है तो लगभग 70 ml जो है ब्लड को जो है वो फेंकता है या पंप करते हैं। ठीक है, 70 ml को उसने क्या किया, पंप किया है। तो इसी के साथ हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पर इसको जो है वो गुना करेंगे, 72 को गुना करेंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास जो है वो 50 70। ठीक है, तो कुछ इस तरह से हमारे पास जो है वो आकर मिलेगा। मतलब हम लोग जो है 1 मिनट में हमारा 5 लीटर जो है ब्लड उसको पंप करता है। 5 लीटर जो ब्लड है उसको पंप करता है हमारा हार्ट 1 मिनट में। ठीक है, वो किस तरह से होगा, हर एक जो सेकंड होता है या हर एक जो हमारे आवाज होते हैं, धड़कन की जो आवाज होती है उसमें वो 70 ml जो है ब्लड को वो पंप करता है हमारा हार्ट। ठीक है, इतना छोटा सा तो है लेकिन इसमें इसका वर्क इतना ज्यादा होता है। देखिए अब इतने से समझ सकते हैं कि 5 लीटर को 1 मिनट में पंप करके फेंक देता है। और ये हमारा हार्ट एक प्रकार का मशीन है, पंपिंग मशीन, जो कि हार्ट को क्या, जो कि ब्लड को लाएगा और लाने के बाद उसको जो है बाहर निकालने का काम जो है वो करता है। जैसे आपने वो देखे होंगे कुएं हैं, तो कुएं में क्या होता है, हार्ट हमारे एक प्रकार का कुआं ही है, मान के चलिए हार्ट हमारे एक प्रकार का कुआं है। तो जैसे स्रोत होता है तो वहां से कुएं में पानी जो है वो आता है और उसके बाद हम उसमें से उस कुएं से पानी को बाहर वहां से निकालते हैं। तो उसी तरह से हमारे हार्ट में भी होता है। तो हार्ट में हमारा ब्लड आता है और वहां से आने के बाद जो है उसको वहीं से उसको फेंका जाता है। ठीक है, तो वहीं से निकलता है। अब वो किस तरह से होगा, अभी इसको हम लोग इसमें समझेंगे कि वो कैसे होता है और इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं, इसमें क्या क्या इसका नाम होता है, कैसे इसमें ब्लड आते हैं और ये ब्लड होने के बाद ऑक्सीजन कैसे इसमें मिलता है, इसके बारे में पूरा अभी इसमें देखते हैं। तो सबसे पहली बात कि इसमें जो हमारा हार्ट है वो 4 चैम्बर होता है। ठीक है, हार्ट हमारा कितने चैम्बर से मिलकर बना होता है, 4 चैम्बर से मिलकर जो है वो बना होता है। ठीक है, ये जो है हमारा, ये हमारा पहला चैम्बर है, फिर उसके बाद ये हमारा दूसरा चैम्बर है, फिर ये हमारा तीसरा चैम्बर है और ये हमारा चौथा चैम्बर है। ठीक है, तो ये जो हमारा हार्ट है वो आपका 4 चैम्बर से मिलकर जो है वो बना हुआ होता है। ठीक है, पार्ट देखेंगे तो 2 पार्ट्स होते हैं इसका, एक होता है हमारे पास क्या, राइट, और एक होता है हमारे पास क्या, लेफ्ट। ठीक है, राइट और लेफ्ट, इस तरह से इसमें 2 पार्ट होता है, राइट और लेफ्ट। लेकिन अगर हम इसको पूरे चैम्बर में देखेंगे, कोष्ठों में देखेंगे, इसमें 4 कोष्ठ हमको दिखेगा, 1 2 3 और 4 कोष्ठ हमको देखने को मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं इसके बाद इसका नाम क्या क्या है। जो 4 चैम्बर हमारे पास है इसका नाम क्या होता है, तो जो ऊपर की तरफ जो रहता है, यहाँ से ऊपर की तरफ जो रहता है उसको बोलते हैं एट्रियम। यहाँ की ऊपर की तरफ रहता है उसको बोलते हैं एट्रियम या आलिंद, हिंदी में बोलते हैं आलिंद। और नीचे की तरफ जो रहता है उसको बोलते हैं निलय बोलते हैं। ठीक है, नीचे की तरफ रहता है उसको बोलते हैं निलय। तो अब लेफ्ट और राइट है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हमारे पास यहाँ पर देख सकते हैं, हमने लिखे हैं यहाँ पर क्या, राइट एट्रियम लिखे हैं। और उसी तरह से यहाँ पर इसके नीचे जो है इसको हमने लिखे हैं राइट वेंट्रिकल लिखे हैं। ठीक है, ये हुआ। तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, या इसी को हिंदी में बोलते हैं आलिंद, इसी को बोलते हैं आलिंद। और ये हमारा जो होता है इसको बोलते हैं निलय। ठीक है, आलिंद और निलय। तो ये दायां निलय है और ये दायां आलिंद है। ठीक है, आलिंद और निलय। उसी तरह से हमारे पास होगा, ये है हमारा लेफ्ट एट्रियम है। ठीक है ना, यानी कि आपका बायां आलिंद और ये हमारा है बायां निलय। ठीक है, तो 2 नाम हमको इसमें मिल गया, मतलब 4 जो चैम्बर है हमारा ये पूरा हो गया। 4 चैम्बर होते हैं, कौन कौन सा, राइट एट्रियम या दायां आलिंद, उस तरह से आपका राइट वेंट्रिकल या दायां निलय। उसी तरह से इधर होता है क्या हमारे पास लेफ्ट और आपका एट्रियम, या इसी को बोलते हैं हमारे पास बायां, क्या होगा, बायां क्या होगा, ये आलिंद। और उसी तरह से होगा बायां हमारे पास निलय। ठीक है, ये हो गया, ये तो हो गया। अब उसके बाद इसमें देखते हैं आगे और किस तरह से कैसा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये तो हमारे पास 4 चैम्बर में, लेकिन इस चैम्बर में भी बांटने के लिए कुछ हमारे पास जो है वाल्व होता है या कुछ जो है स्पेस होता है जिसके साथ हम इसको जो है बांटते हैं। ठीक है, तो इधर आपको ये दिख रहा होगा कुछ इस तरह से, ये जो आपको दिख रहा है ऐसा कुछ इस तरह से, इसको हमारे पास बोलते हैं वाल्व बोलते हैं, वाल्व या इसी को बोलते हैं हिंदी में कपाट बोला जाता है। क्योंकि जब इसमें से ब्लड आपका आएगा, अलग अलग बॉडीज, अलग मतलब बॉडी के अलग अलग हिस्सों जब इसमें ब्लड आएंगे तो पहले कहाँ पर आएगा, एट्रियम में आएंगे, राइट एट्रियम में, फिर कहाँ पर जाएगा, वेंट्रिकल पे जाएंगे, वेंट्रिकल से होते हुए कहाँ पर जाएंगे, हमारे फुसफुस मतलब कि हमारे जो फेफड़ा है उसमें जाएगा ऑक्सीजन को लेने के लिए। ठीक है, तो इसके बीच में क्या पाया जाता है, यहाँ पर कपाट पाया जाता है।
ठीक है। तो ये जो हमारा कपाट है इसको बोलते हैं हमें क्या है, ये है हमारा ट्राइकास्पिड वाल्व बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ट्राइकास्पिड वाल्व या ट्राइकास्पिड कपाट के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, क्योंकि जब इसमें ब्लड एक बार अंदर आ जाएंगे तो अंदर आने के बाद ये दोबारा वापस इसमें से ना जा सके, इसलिए यहाँ पर जो है वो वाल्व जो है वो पाया जाता है, जिससे जो हमारा आलिंद है या हमारा एट्रियम है, तो एट्रियम में ब्लड आने के बाद वो जो है पुनः आपका एट्रियम से आपका वेंट्रिकल में ब्लड आने के बाद पुनः उसमें वो वापस नहीं जा पाते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से एक पाइप निकला है जो कि कैसा हमने नीले रंग में इसको शो किए हैं, है ना। तो ये जो पाइप है इसके बीच में भी हमारे पास क्या है, कपाट है, कुछ इस तरह से यहाँ पर वाल्व पाया जाता है। तो ये जो वाल्व होता है इसको बोलते हैं हमारे में पल्मोनरी वाल्व के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है। क्या है ये, पल्मोनरी आर्टरी है। और ये पल्मोनरी नाम इसको क्यों दिया गया है, क्योंकि ये फेफड़े में जाते हैं, ठीक है। कहाँ पर जाता है, फेफड़े में जाता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है आपका पल्मोनरी, ठीक। तो आगे जाकर ये दो हिस्सों में टूट गया हमारे पास, है ना, एक इधर टूटा है और एक इधर गया है। तो इसमें हमारे पास जो हार्ट है, ठीक है, तो हार्ट से दो उसमें क्या निकला हमारे पास, पल्मोनरी आर्टरी निकला, और हमारे पास फेफड़े भी दो होते हैं। तो इसीलिए जो है एक कहाँ पर जाएगा, राइट लंग्स में जाएंगे, और एक कहाँ पर जाएगा, लेफ्ट लंग्स में, यानी कि ये राइट में जाएगा और ये हमारा लेफ्ट में जाएंगे। तो दोनों अलग अलग लंग्स में जो है वो जाता है, ठीक है। समझ गए इतना कि ये जो हमारा पूरा क्या होगा, इधर से हमारा ब्लड आया, ब्लड आने के बाद जो है कहाँ पर गया, ऑरिकल से आपका एट्रियम से वेंट्रिकल में गया, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरीज होते हुए कहाँ पर चला गया, लंग्स में चला गया। ये हो गया। अब यहाँ पर हमको समझना है कि हमारा जो बॉडी है, इतना बड़ा हमारा पूरा का पूरा सर से लेकर पैर तक बॉडी होता है, तो उसमें जो ब्लड है वो कैसे आते हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ रास्ता होगा उसके आने के लिए। तो जैसे कि ये हमारा हार्ट है, तो हार्ट के जो ऊपर का जो हिस्सा है, ऊपर का हिस्सा है और एक नीचे का हिस्सा है। तो ऊपर के जो हिस्से से जो आता है ब्लड, उसके लिए वाल्व अलग है या उसके लिए जो रास्ता अलग है, और नीचे से जो ब्लड आता है उसके लिए रास्ता अलग है। तो वो रास्ते का नाम है हमारे पास, जैसे कि ऊपर से अगर यानी कि जो हमारा हार्ट है, तो हार्ट के ऊपर से कोई ब्लड अगर हमारे हार्ट में आ रहा है, ठीक है, सीने से ऊपर जो हमारा बॉडी है उससे से जैसे हाथ हो गया, हाथ वगैरह हो गए, शोल्डर हो गए, गला वगैरह हो गया, कान हो गए, फेस हो गए, यहाँ जो ब्लड हमारे जाएंगे हार्ट में, वो किसके थ्रू जाएगा, तो वो जाएगा सुपीरियर वेना केवा के थ्रू। किसके थ्रू जाएगा, सुपीरियर वेना केवा के थ्रू इसमें जाएगा। सुपीरियर का अर्थ होता है ऊपरी भाग होता है, ठीक है। तो सुपीरियर वेना केवा के थ्रू जो है कहाँ पर जाएंगे, हमारे इस जो है एट्रियम में जाएगा। अब साथ ही साथ क्या होगा, नीचे से आना है, तो नीचे से आएंगे तो इसको बोलते हैं हमारे पास इन्फीरियर वेना केवा, ठीक है। इन्फीरियर वेना केवा यानी कि जो पैर वगैरह हो गया, आपके पैर, स्टमक हो गया, पैर हो गया, उंगलियां हो गए, पैर की उंगलियां हैं, वहां जो ब्लड आपके हार्ट में आना है, तो उसके लिए आपका इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू जो है वो आता है, ठीक। ये हो गया इतना। अब उसके बाद कहाँ पर गया, ये जो है हमारा लंग्स में चला गया है। कहाँ पर गया है, वो लंग्स में चला गया है, ठीक है। लंग्स में गया है आपके किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए गया है। किसके लिए गया है, वो ऑक्सीजन के लिए जो है लंग्स में गया है। अब लंग्स में तो वो चला गया, अब उसके बाद वहां से उसको आना है, वहां से उसको आना है, क्योंकि हमने अभी दो ही इसके जो भाग है उसको हमने देखे हैं। इधर का जो चैम्बर है, दो ही चैम्बर किसमें काम हुआ है, दो चैम्बर अभी बचा हुआ है। तो इसमें कैसा होगा, तो ये हमारा ऑक्सीजन के लिए कहाँ पर गया, लंग्स में जो है वो चला गया हमारा ब्लड। अब यहीं पर एक बात और कि जो हमारा इधर राइट वाला जो भाग रहता है, राइट का जो भाग, राइट हार्ट जो भाग हमारा रहता है, उसमें अनऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, अर्थात इसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होता है, ऑक्सीजन इसमें नहीं पाए जाते, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। इसीलिए जो इसका जो रंग होता है हल्का सा नीला कलर का रहता है, ठीक। इधर का हल्का सा नीला कलर का रहता है और इधर का जो है वो डार्क रेड कलर का रहता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास ऑक्सीजन वो आ जाता है, हीमोग्लोबिन इसमें आ जाते हैं, इसी कारण से हमारा कैसा होता है, डार्क का जो है रेड होता है और ये हल्का सा हमको नीला दिखाई देता है। कौन सा, हमारा राइट वाला जो पोर्शन होता है वो हल्का सा हमको नीला दिखाई देता है, ठीक है। क्यों होता है, तो उसमें जो है आपका ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है, और इसलिए मैंने इसको नीले कलर में शो किया हूँ ताकि आपको समझ में भी अच्छे से आए कि ये कैसे हो रहा है। इधर को रेड और इधर को नीले मैंने इसको शो किया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये देखिए। अब उसके बाद जैसे वो लंग्स में चला गया, तो लंग्स में जाने के बाद जो है वो कहाँ पे होगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पर आएंगे, हमारे जो है लेफ्ट एट्रियम में आएगा,
पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ पर आएंगे, लेफ्ट एट्रियम में जो है वो आता है, ठीक है। और ये दो इसके जो है क्या होते हैं, रास्ते होते हैं, दो इसमें जो है पाइप रहता है ना, आपको पाइप अच्छे से इसमें समझ आता है। तो इसमें दो जो है इसके रास्ते होते हैं, ये दो जो इसमें पल्मोनरी जो है वेन होता है, ठीक है। तो इधर से आ रहा है मतलब क्या होगा, इसमें दो है ना, तो दो दो चार होंगे। इसमें चार क्यों होगा, क्योंकि हमारे जो फेफड़े हैं, हमारा जो लंग्स है वो दो होते हैं, तो एक से दो नलिकाएं इसमें निकलेगा। तो उसी तरह से दूसरे राइट से दो आएंगे और लेफ्ट से दो आएंगे, तो इस तरह से हमारे पास चार जो है क्या पाए जाते हैं, पल्मोनरी वेन्स जो है हमारे हार्ट में, यानी कि लेफ्ट जो आपका एट्रियम है उसमें आकर मिलता है, ठीक, उसमें आकर क्या होगा वो मिलेगा। तो इसके थ्रू कहाँ पर हुआ है, देखिए हमने एरो भी इसमें बनाए हैं। तो ये क्या होगा, पल्मोनरी वेन से जो है हमारा जो लंग्स में ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड है, ऑक्सीजन युक्त रक्त है, वो क्या होगा, इसमें वो आएगा, ठीक है। तो ये O2 के साथ इसमें क्या होगा, ये इंटर करेगा कहाँ पर, हमारे ये जो है लेफ्ट एट्रियम में जो है वो इंटर वो करता है, ठीक है। अब यहाँ से इंटर होने के बाद, यहाँ से इंटर हुआ, अब यहाँ से इंटर होने के बाद कहाँ पर जाएगा वो, आपके वेंट्रिकल में जाएंगे। कौन से वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में जो है वो इंटर करेगा। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर जब वो करेगा तो यहाँ से इंटर हो गया। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है पुनः आपका लेफ्ट एट्रियम में ना जा पाए, इसलिए यहाँ पर एक वाल्व रहता है, या यहीं पर एक कपाट पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हमारे पास, क्या बोलते हैं, बाइकास्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं। तो ये जो हमारा वाल्व होता है, इसको बोलते हैं हमारे पास क्या, बाइकास्पिड वाल्व के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, ये नीचे यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर आने के बाद ये पुनः कहाँ पर जाएंगे, इधर से होते हुए जो है ये जो हमारा रहता है, इसको बोलते हैं हमारे पास एरोटा। ये जो रहता है हमारे पास क्या, एरोटा। तो यहाँ से जो ब्लड है वो एरोटा में जाएगा। तो एरोटा में भी जाएगा, लेकिन वहां पर भी हमारे पास क्या पाते हैं, कपाट्स होते हैं, वाल्व इसमें होता है। इसको बोलते हैं अर्धचंद्राकार कपाट के नाम से जानते हैं, या इसको बोलते हैं एरोटिक वाल्व के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है, या इसी को बोलते हैं आपका सेमी ल्यूनर वाल्व्स के नाम से इसको जाना जाता है, या अर्धचंद्राकार कपाट के नाम से इसको जानते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारे पास एरोटिक वाल्व के थ्रू कहाँ पर गया, ब्लड जो है इसमें चला गया। अब ब्लड इसमें जाएगा, फिर यहाँ से जो है आपके ये देखिए यहाँ पर रास्ता, आपको तीन रास्ते इसमें दिख रहे हैं, और बहुत सारे इसमें जो रास्ते होते हैं, इससे हमारे बॉडी में वो जो है वो चला जाता है, मतलब ऑक्सीजन युक्त ब्लड हमारे बॉडी में वो सर्कुलेट हो जाते हैं, वहां से वो चला जाता है, ठीक है। ये आपका जो है ये कंप्लीट होता है। तो इसको मैं थोड़ा सा भी मैंने यहाँ पर भूल गया, ये जो हमारे मैंने सर्कल जो बनाया है वो हमारा क्या है, कोरोनरी वेन है। कोरोनरी वेन का अर्थ है जैसे हार्ट है हमारा, तो हार्ट को भी ब्लड की आवश्यकताएं होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकताएं होती है। तो हार्ट में जो है हार्ट को घेरे हुए भी यहाँ पर कैपिलरीज होते हैं, ठीक है। तो उनसे जो हार्ट के जो पार्ट है वहां से भी ब्लड आता है हमारे हार्ट के अंदर, ठीक है, हार्ट के अंदर आएगा। तो वो आता किसके थ्रू है, कोरोनरी वेन के थ्रू जो है वो हमारे बॉडी अंदर हमारे हार्ट के अंदर वो आता है। मतलब हार्ट के आसपास के जो ब्लड होता है वो कहाँ पर होगा, इस कोरोनरी वेन के थ्रू हार्ट के अंदर चैम्बर में वो इंटर करेंगे, ठीक है। ऊपर जो हमारा सीना है उसके ऊपर का जो भाग है उससे जो आएगा ब्लड उसको बोलेंगे सुपीरियर वेना केवा के थ्रू आता है, और नीचे का जो भाग है उसमें जो आता है उसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू वो आएगा, है ना। अब जब इसमें आलिंद में जब वो आ गया है ना, राइट आलिंद में यानी कि दाएं आलिंद में जब आएगा, तो यहाँ से किस में जाएंगे, आपका जो है दाया निलय में जाएंगे। तो इसके बीच हमारे पास क्या पाया जाता है, कपाट होता है, जिसको बोलते हैं ट्राइकास्पिड वाल्व। और ट्राइकास्पिड वाल्व जो है इसमें पहले ये जब यहाँ ब्लड ऐसे आएंगे तब ये क्लोज हो जाते हैं पूरी तरह से, ताकि यहाँ से ब्लड वापस उसमें ना जा सके। फिर उसके बाद यहाँ से क्या होगा, यहाँ जाता है आपका ब्लड जो है, ये हमारा होता है पल्मोनरी आर्टरीज होते हैं, पल्मोनरी आर्टरीज में वो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी वाल्व होता है जिसको बोलते हैं हमारे पास पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पास आउट होकर जो है वो जाता है हमारे लंग्स में, ठीक है। लंग्स में जाने के बाद कहाँ पर आएगा, हमारे पल्मोनरी जो वेन है, पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है हमारे फिर से जो है लेफ्ट एट्रियल में, या हमारे पास जो है वो बायां आलिंद में जो है वो फिर से इंटर करेगा, और इंटर होने के बाद जो है वो यहाँ पर वॉल से पास आउट होकर जो है निलय में गिरेगा, बायां निलय में गिरेंगे, और बायां निलय से होते हुए कहाँ पर जाएगा, वो इस जो हमारे पास पाया जाता है इसका नाम होता है एरोटा। तो इस एरोटा में जाता है, और एरोटा से पूरे बॉडी में सर्कुलेट जो है वो होता है, हमारे ब्लड का पूरी तरह से सर्कुलेशन जो है इसमें होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो वाल होता है इसको बोलते हैं बाइकास्पिड वाल बोलते हैं, और इधर का जो वाल होता है उसको बोलते हैं क्या,
कि अर्धचंद्राकार कपाट के नाम से इसको जो है वो जाना जाता है। अच्छा, अब देखते हैं उसके बाद इसकी साइज किस तरह से होते हैं। जो हमारे पास क्या बोलता है जो हार्ट का चैम्बर है वो सबका जो आकृति है वो एक समान नहीं होता है। सबका आकृति जो है एक समान नहीं होता है, वो छोटा और बड़ा होते हैं। तो कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, तो इसकी जो आकृति होती है वो बड़ा होता है। ठीक है, इसकी आकृति कैसा होता है, बड़ा होता है। और ये जो है वो छोटा होते हैं, और ये भी आपका छोटा होता है, और ये आपका बड़ा होते हैं। ठीक है, क्यों बड़ा होता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पूरे बॉडी से हमें ब्लड को आना है, तो ब्लड के आने के लिए जगह थोड़ा ज़्यादा चाहिए। तो ज़्यादा जगह चाहिए तो इसका जो साइज होता है वो उसका जो आयतन होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। फिर जो इसका वेंट्रिकल मतलब जो आपका दायां निलय है वो कैसा होगा, उसकी आकृति छोटा होता है, जो कि आपका ब्लड को उसमें फेफड़े में पंप करेगा। अब उसके बाद जो आपका ये देखिए बायां एट्रियम है, या इसी बोलते हैं हमारे पास लेफ्ट एट्रियम है, ये क्या होगा, इसकी आकृति छोटा होता है। लेकिन इधर जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी आकृति बड़ा होता है। क्यों बड़ा होता है, ब्लड यहाँ पर नीचे में आएगा, तो नीचे में आने के बाद इसको झटके के साथ इसको फेंकने की जरूरत होती है। झटके के साथ फेंकता है, इसीलिए इसकी जो आकृति होता है वो बड़ा होता है और जल्दी से पिचकते हैं। ठीक, और साथ ही साथ इधर का जो वॉल रहता है वो ज्यादा मोटा होता है। ठीक है, बायां तरफ का जो वॉल होता है वो ज्यादा मोटा होता है और इधर का थोड़ा सा पतला होता है। क्यों, क्योंकि जो आपका लेफ्ट की तरफ जो वाल है वो मोटा होता है। तो मोटा होने का कारण ये है कि इसको झटके के साथ उसको ब्लड को फेंकने की जरूरत होती है, और दायां तरफ का जो वाल होता है वो पतला होता है, इसके अपेक्षा पतला होता है थोड़ा सा। इसको उतना ज्यादा जो है काम करने की जरूरत नहीं होती है जितना कि इसको होता है। जो आपका लेफ्ट वाला साइड होता है इसको ज्यादा काम की आवश्यकता होती है, तो इसको जोरदार इसको फेंकने की जरूरत होता है। तो इसलिए इधर का जो वाल है वो थोड़ा सा मोटा होता है। अब उसके बाद देखते हैं इसमें जो वाल है हमारे पास जो वाल पाया जाता है वो किसका नाम क्या क्या है, और ये जो हमारा हार्ट है उसको आघातों वगैरह से किस तरह से बचाया जाता है, इसके बारे में भी देखते हैं। ये जो हमारा हार्ट है, तो हार्ट में हमको जो है क्या मिलेगा, 3 हमको जो है लेयर देखने को मिलेगा हार्ट में। ठीक है, 3 लेयर हमको देखने को मिलेगा, और वो कवरिंग लेयर वो अलग सा है। ठीक है, कवरिंग का जो लेयर होता है उसका जो ढक्कन होता है वो अलग है, लेकिन उसके अंदर भी हमारे पास 3 जो है लेयर्स में जो है हमारे पास रहता है। तो सबसे जो पहला सबसे अंदर का जो लेयर रहता है, ठीक है, जिसमें आपका जो निलय है वो बना जो रहता है, निलय की जो वाल जो बनी होती है उसको बोलते हैं हमारे पास क्या, एंडोकार्डियम। ठीक है, एंडोकार्डियम बोलते हैं। और उसके बीच में जो ये दिख रहा है आपको, ये जो बीच का जो दिख रहा है, ये सारा जो बीच का दिख रहा है इसको बोलते हैं हमारे पास मायोकार्डियम बोलते हैं, है ना। और उसी तरह से जिसके जो बाहर का जो रहता है उसको बोलते हैं आपका इपिकार्डियम के नाम से इसको जाना जाता है। अब कार्डियम इसलिए आया है इसमें क्योंकि जो हमारा हार्ट होता है वो कार्डियक मसल से मिलकर जो है वो बना होता है। ठीक है, कार्डियक मसल से मिलकर बना होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं कार्डियम, या आपके जो है कार्डियक के नाम से इसको जाना जाता है। तो कार्डियक मसल से मिलकर हमारा हार्ट बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये है हमारा क्या है, इपिकार्डियम है। और इसको घेरे हुए इससे जो पूरा हमारा हार्ट है उसको कवर किए हुए जो है इसमें दोहरी झिल्ली पाई जाती है। मतलब झिल्ली जो रहता है वो 2 लेयर में जो है हमारे पास इसको डिवाइड होकर इसको कवर किए रहते हैं, पूरे हार्ट को जो है वो ढका हुआ रहता है, जिसका नाम हमारे पास होता है पेरिकार्डियम के नाम से इसको जानते हैं। कार्डियल मेम्ब्रेन के नाम से इसको जो है वो जानते हैं, जो कि 2 लेयर से मिलकर बना होता है। एक होता है हमारे पास विसरल लेयर और दूसरा होता है आपका पैराइटल लेयर से 2 लेयर्स मिलकर जो है वो बना हुआ होते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ये देखिए यहाँ पर इपिकार्डियम और हमारे पास पेरिकार्डियम, इसके बीच, या हम बोल दें कि जो हमारा जो विसरल लेयर है और पैराइटल लेयर है इसके बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है। विसरल लेयर और पैराइटल लेयर के बीच में जो है वो ये विसरल लेयर आंतरिक लेयर ये वाला है, और उसके बाद ये जो यहाँ पर चिपका हुआ लेयर है वो है पैराइटल लेयर। तो इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको बोलते हैं हमारे पास क्या है, पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके बीच पाया जाता है विसरल लेयर और पैराइटल लेयर के बीच जो है एक फ्लूइड होता है जिसको बोलते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं, जो कि क्या करता है, हार्ट को बाह्य आघातों से रक्षा करता है एवं रगड़ होने से जो है वो बचाता है। जैसे हमको कोई धक्का लगे या वहां पर अगर कोई रगड़ उत्पन्न हो रहा है तो ये फ्लूइड जो है ये होने के कारण जो है हमारे हार्ट को नुकसान नहीं होता है। ठीक है, आई होप आज का जो हमारा वीडियो है आपको पसंद आया होगा। तो देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, थैंक यू।